Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 6 Subject Geography, Lesson number 7 Rocks and Rock Types, Part 2. Do you know the interior of the earth has very high temperature? देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रचंड तापमान होता है. एज ए रिजल्ट द मटेरियल इन दिस पार्ट इज इन द मोल्टन स्टेट. मतलब इसका परिणाम क्या होता है, इस भाग में जो स्थित सभी पदार्थ है वो पिघले हुए स्वरूप में होते हैं. समटाइम्स दिस मटेरियल गेट्स रिलीज थ्रू द फिशर्स इन द क्रस्ट. और कई बार ये पिघले हुए पदार्थ भूपृष्ठों की दरारों में से बाहर आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ वोल्केनो. मतलब इसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं. लावा, गैसेस, डस्ट, ashes, etc. are thrown out during volcanic eruptions. और ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा लावा, गैस, धूलिकण, राख आदि पदार्थ बाहर आते हैं और लावा द्वारा मूल चट्टानें निर्मित होती है. ओके, लावा से ही चट्टानों का निर्माण होता है. अभी टाइप्स ऑफ रॉक्स में पहला देखेंगे हम आइजिनियस रॉक्स. मतलब क्या, आग्नेय चट्टानें. व्हेन द मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा विदिन द crust and lava on the surface cools down, the solidifies giving rise to rocks. These are known as igneous rocks. देखो, ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे ये जो मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ठंडा होता जाता है और उसका जो घनीभवन होता है, इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं, आइजिनियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टानें कहते हैं. एज दिस रॉक्स आर फॉर्म आउट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमरी रॉक्स. मतलब आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भागों के पदार्थों से निर्मित होती है और अंत में क्या होता है, उन्हें मूल चट्टानें भी कहते हैं. मोस्टली these rocks appear hard and homogeneous. These are heavy as well. We do not get fossil in these rocks. अभी देखो, अधिकांश आग्नेय चट्टानों के कठिन और अखंडित, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं ये कठिन और अखंडित दिखाई देती है. और ये चट्टानें कैसी होती है, आइजिनियस रॉक्स, ये चट्टानें भारी होती है, हेवी एज वेल. और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, द महाराष्ट्र प्लेट्यू एंड द सह्याद्रीज आर फॉर्म आउट द आइजिनियस रॉक्स. ओके, basalt is a major example of igneous rocks. फिगर 7.5. देखो, महाराष्ट्र का पठार और सह्याद्री पर्वत आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ है और इन आग्नेय चट्टानों में बेसॉल्ट ये प्रमुख चट्टान है. ये हमें फिगर 7.5 में दिखाई देगा. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है
Pumice is an example of igneous rock. This is formed out of volcanic froth. It is a porous rock. As its density is quite low, it can float on water. देखो झावा यानी प्यूमिस। प्यूमिस आग्नेय चट्टान है और यह चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। और यह जो चट्टान है ये सच्छिद्र होती है और इस चट्टान की घनता कम होने से यह पानी पर तैरती है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हिल्स forts in Maharashtra have lakes or elephant yards. देखो, महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय गढ़ों में जलाशय अथवा हस्तिशालाएं पाई जाती है। ओके, एक्चुअली दीज आर ओल्ड क्वेरी साइट्स। और वास्तव में ये जो पत्थरों की खदानें हैं, इन खदानों से निकाले गए पत्थरों का उपयोग गढ़ के ऊपर निर्माण कार्य के लिए किया गया है। रॉक वॉज extracted from these sites and used for the construction of the fort and other buildings. In the pits and dugouts left behind after rock extraction, water was allowed to accumulate, and these lakes, tanks, etc. were created. मतलब खदानों के कारण क्या होता है? खदानों के कारण बने हुए गड्ढों में पानी जमा करके तालाब और जलाशय बनाए जाते हैं। रिजर्वायर ऑन अ फोर्ट। देखो, नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट रॉक वॉज यूज फॉर बिल्डिंग द फोर्ट्स इन महाराष्ट्र? वाई? मतलब महाराष्ट्र के गढ़ों के निर्माण के लिए किस चट्टान का उपयोग किया गया और क्यों? ओके, नेक्स्ट टाइप है रॉक्स का सेडिमेंटरी रॉक्स। मतलब क्या? अवसादी चट्टानें। ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, रॉक्स डेवलप क्रैक्स। मतलब तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण चट्टानें टूटती है। सिमिलरली, द वाटर percolating through rocks dissolves the soluble minerals। मतलब चट्टानों में रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में स्थित खनिज घुलते हैं। This leads to the weathering of rock। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है। They get disintegrated or decompose। मतलब इसका फलस्वरूप क्या होता है? चट्टानों के टुकड़े बनते हैं और उनका बुरादा बनता है। दैट इज they get reduced to pieces. These rocks particles get transported by rivers, glaciers, wind, etc. towards low-lying areas and are deposited there. ओके, देखो, चट्टानों के ये जो कण
है। वो नदी, हिमनदी, हवा आदि के बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं और उन कणों की एक पर एक परतें संचित होती जाती है। These rock particles get transported by rivers, glaciers, wind, etc. towards low-lying areas and deposited there. One after the other layers of sediments get deposited in this way. The upper layers exert heavy pressure on the lower layers. This leads to compaction of material and development of sedimentary rocks. मतलब देखो, इन कणों की एक पर एक परतें संचित होती है और इस संचयन प्रक्रिया के कारण निचली परत जो होती है उस पर प्रचुर दाब निर्माण होता है और इसका फल क्या मिलता है, ये परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है और इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ओके, One can easily see layers in the sedimentary rocks while layers are getting deposited. The remains of dead animals and plants get buried in these layers at times. Therefore, one may find fossils in sedimentary rocks. Sedimentary rocks are generally brittle and lightweight. Most of them are porous. देखो, अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टानें भी कहते हैं और अवसादी चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। मिट्टी की ये जो परतें होती है, एक पर दूसरी संचित होते समय कई परतों में मृत प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अवशेष दब जाते हैं और अंततः ये जो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं और ये चट्टानें भार में हल्की और भुरभुरी होती है। ओके, और अवसादी चट्टानें सचिद्र होती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, corals, etc. are sedimentary rocks. One may find coral seams in sedimentary rocks. मतलब वालुकामय चट्टानें, चूने की चट्टानें, यानी बाद में पंकाश्म, शेल, प्रवाल, ये अवसादी चट्टानें होते हैं और कुछ अवसादी चट्टानों में कोयले की परतें भी पाई जाती है, कोल सीम्स। ओके, ऐसा ये सेडिमेंट्री रॉक्स आया समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।